इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ऐसा कहा जाता है कि आपकी वाणी अगर अच्छी हो तो जीवन की 90% मुश्किलों से आप वैसे भी निपट सकते हैं। वाणी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि केवल वाणी से ही आप अपने बिगड़े हुए काम बना सकते हैं और बनते हुए काम बिगाड़ सकते हैं। ये वाणी का पूरा मामला क्या है, किन ग्रहों से संबंध रखता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे मीठी वाणी का, अच्छी वाणी का वरदान प्राप्त हो। बात करेंगे कि आपकी वाणी का ज्योतिष के ग्रहों के साथ क्या संबंध है, और ये बात करेंगे कि वाणी को मधुर बनाने के लिए कौन से उपाय करें ताकि वाणी की शक्ति बढ़े, वाणी अच्छी हो, अच्छा और मधुर बोल सकें। तो आपकी वाणी का पूरा मामला क्या है, ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध रखता है और वाणी की शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 12:50 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर के 3:48 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:48 तक। इसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों के साथ संबंध है, किन ग्रहों के साथ रिलेशन है। देखिए, किसी भी कुंडली का जो दूसरा भाव है, दूसरा खाना है और इसका स्वामी है, ये वाणी को नियंत्रित करता है। कुंडली का जो दूसरा खाना है, द्वितीय भाव जो है, ये वाणी का भाव है, आपके बोलने का, आपके मुख का भाव है। तो ये भाव और इसका स्वामी आपकी वाणी से संबंध रखता है। इसके अलावा तीसरा खाना द्वितीय से द्वितीय है और 8वां खाना चूंकि दूसरे भाव का सपोर्टिव खाना है, तो तृतीय और अष्टम भाव भी वाणी से संबंध रखता है। ये जो भाव हैं ये केवल वाणी के ही नहीं है, यानी यहां से आप वाणी तो देखेंगे ही, यहां से दो चीजें और देखेंगे। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, ये भी देखना जरूरी होगा। इस प्रकार वाणी, आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपकी वाणी, आपकी पारिवारिक स्थिति और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। वृषभ राशि जो दूसरे नंबर की राशि है, और बुध यानी मरकरी, इसका सीधा संबंध वाणी से होता है। बुध का मतलब होता है वाणी। वैसे तो बुध का मतलब होता है कान, नाक, गला, यानी संचार, कम्युनिकेशन का मालिक है मरकरी, और वाणी का मतलब भी अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेशन होता है, इसलिए बुध का उससे सीधा संबंध है। वृषभ राशि और बुध ये व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, लिखने की, समझाने की, सलाह देने की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। और बुध के अलावा बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी प्रदान करता है।
बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है, इसलिए अगर कुंडली में प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज्ञान की, बहुत धर्म की, बहुत उपदेशात्मक, समझाने वाली ऐसी बातें बोलता है, ऐसा देखा गया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप सामान्य बात भी करेंगे तो वो चिल्ला के बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे, हर एक बात में 2 बार गाली देंगे, यानी कड़वा खराब बोलते हैं। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति की जबान अच्छी नहीं होती? किसी कुंडली में अगर सूर्य लीड करने लगे, सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल हो जाए या मंगल की प्रबलता थोड़ी ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति की वाणी थोड़ी तेज हो जाती है, चिल्ला के बोलता है आदमी। आमतौर पर जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा होता है। राहु का संबंध अगर बुध या बृहस्पति से हो जाए तो ऐसे लोग अपशब्द बोलते हैं, 2 बात बोलेंगे उसमें 1 बात गाली। यानी राहु का संबंध बुध या बृहस्पति से होने पे वाणी वाला जो पार्ट है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। दूसरे भाव पर पाप ग्रहों का अगर प्रभाव हो, सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रहों या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके बाकी सारे फायदे भले ही हों, लेकिन आदमी की जबान कड़वी होती है, आदमी की जबान खराब होती है। अग्नि तत्व या जल तत्व की राशि वालों की वाणियां कमजोर हो जाती हैं, जैसे मेष, सिंह और धनु ये अग्नि की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल की राशियां हैं। अगर ये राशियां हैं आपकी, यानी अग्नि की या जल की राशियां हैं, तो बहुत जल्दी आपका मूड स्विंग होगा, बहुत जल्दी आपका मेंटल लेवल बदलेगा और इसका प्रभाव आपकी वाणी पर पड़ेगा। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपका लाइफ रूटीन क्या है, आपकी जीवनचर्या क्या है, इसका भी बहुत गहरा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बिना जाने समझे हुए इंटरनेट पे देख के, अखबार में देख के, ऊट पटांग देख करके गलत या अशुद्ध मंत्र का जप करते हैं। अगर आप गलत मंत्र का जप कर रहे हैं, अशुद्ध मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए खराब होगा, ये आपकी वाणी को खराब करेगा, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनकी बात सुनने में आपको आनंद आता है, उनसे बात करने में आपको अच्छा लगता है, या वो सामान्यतः किसी विषय पर एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं, खूब बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। कब ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसकी वाणी मधुर होती है। अगर कुंडली में मरकरी यानी बुध मजबूत हो गया तो व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की बढ़िया क्षमता आ जाती है, और एक्सप्रेशन की बढ़िया क्षमता आने की वजह से व्यक्ति अच्छा बोलता है। बुध और बृहस्पति दोनों अगर मजबूत हो जाएं तो व्यक्ति अच्छा नहीं, अद्भुत बोलता है, बहुत ही अच्छा। बृहस्पति भी प्रबल हो गया, आकाश तत्व, बुध भी प्रबल हो गया, वाणी, दोनों प्रबल हो गए तो व्यक्ति बहुत अद्भुत बोलता है, बहुत शानदार बोलता है। अगर शनि वाणी के भाव में हो तो आदमी झूठ तो बोलता है लेकिन उसकी वाणी सामान्यतः अच्छी होती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन कभी कभी उसमें तीखापन आ जाता है, यानी व्यंग, सरकेज़म आ जाता है, सरकास्टिक बोलता है आदमी, कभी कभी व्यंगात्मक बोलता है, ऐसा भी देखा गया है। अगर किसी व्यक्ति के केंद्र में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, केंद्र में केवल शुभ ग्रह हों तो भी व्यक्ति की वाणी सामान्यतः अच्छी होती है। ऐसा देखा गया है कि जो पृथ्वी तत्व के लोग होते हैं, यानी जिनकी राशि वृष, कन्या या मकर होती है, या वायु तत्व के लोग होते हैं जिनकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ होती है, ऐसे लोग सामान्यतः अच्छा बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है वो बुध से संबंध रखता है, और जो वायु तत्व है वो बोलने के एक्सपेंशन से, बोलने के प्रसार से संबंध रखता है। तो जब किसी व्यक्ति की कुंडली में पृथ्वी तत्व की या वायु तत्व की प्रधानता होती है तो ऐसे लोग ज्यादातर अच्छा बोलते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी अच्छी हो जाए, आप अच्छा बोलें, आप मधुर बोलें, आप शानदार बोलें, तो वाणी को मधुर बनाने के लिए और किस्मत को चमकाने के लिए क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का अभ्यास कीजिए।
गायत्री मंत्र एक सिद्ध मंत्र है और इसका अभ्यास करने से वाणी की शक्ति प्रबल होती है। खान पान को हमेशा शुद्ध रखें। आप एक तरफ मदिरा पिएंगे, एक तरफ नशा करेंगे, मांस खाएंगे और चाहेंगे कि आपकी वाणी अच्छी हो जाए तो वो संभव नहीं है। महीने में एक बार पूर्णिमा का उपवास जरूर रखें, उससे भी लाभ होगा। और सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करें। या तो पीला पुखराज पहन लें, वो आपको फायदा पहुंचाएगा, या तो पन्ना पहन लें। दोनों मत पहनिए, पीला पुखराज या पन्ना में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के आप धारण करिए। इससे आपकी वाणी की शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। मान लिया आप गलत वाणी बोलते हैं, आपकी जबान खराब है, तो गलत वाणी अगर निकल गई मुंह से, अपशब्द निकल गया, गाली निकल गई मुंह से, तो उसी समय मन में शिव शिव या कृष्ण कृष्ण कहिए। देखिए, ऐसा कहा जाता है ना कि हथियार की मार तो ठीक हो जाती है, लेकिन जबान की मार ठीक नहीं होती। अगर जबान से किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो उसके संस्कार भोग बड़े गहरे होते हैं। इसीलिए अगर मुंह से अपशब्द निकल गया, गलत जबान निकल गई, जिस समय निकली उसी समय मन में शिव शिव या कृष्ण कृष्ण कहिए, तो उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, उसका जो निगेटिव असर है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु व्यक्ति के संस्कार के अनुसार मिलते हैं? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाए, हर व्यक्ति को ब्रह्म कोटि का गुरु मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को गुरु घंटाल भी मिल जाते हैं। तो गुरु मिलते कैसे हैं? व्यक्ति के संस्कार के हिसाब से अच्छे गुरु मिलते हैं या कोई और वजह होती है? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको वाणी के प्रभाव और वाणी की शक्ति के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, धीरज जी हैं उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। धीरज जी बताइए। प्रणाम गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30/4/1994। 30/4 डेट ऑफ 1994। समय बताइए। मतलब 30 मॉर्निंग 4:35 का है AM। कहाँ जन्म हुआ है? नागदा MP, डिस्ट्रिक्ट उज्जैन है। पूछिए क्या प्रश्न है। गुरुजी, मैं 2017 से बहुत काफी परेशान हूँ गुरुजी। मतलब मैं मेरा जो बिजनेस है, मेरा शेयर मार्केट का काम था, मतलब मैं उसके अंदर काफी अंदर तक चले गया हूँ। पहले कभी ऐसा नहीं होगा। 2017 से मैं काफी परेशान हूँ और मेरी मम्मी का स्वास्थ्य भी 2017 से ही खराब है। मतलब हमारी पूरी जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है वो 2017 से बिगड़ी हुई है पूरे घर की। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे पास, ये कुंडली बनती है आपकी मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा चंद्रमा में चंद्रमा की फिलहाल चल रही है। एक बात तो ज़रूर है कि इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है और सेहत को लेकर के आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक काम के बेहतर होने का सवाल है, धन की स्थिति के अच्छा होने का सवाल है, आपका काम बेहतर होगा, आपके धन की स्थिति बेहतर होगी जून 2021 के पश्चात। तो जून 2021 के बाद से आपके परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी, आपके काम की स्थितियां बेहतर होंगी, उसके बाद आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। आप 2 उपाय करिए। सबसे पहला काम ये करिए कि रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए आवश्यक है। और एक मोती बनवा करके पहन लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी
किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और वाणी की शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर त्वचा की समस्या से परेशान हैं तो क्या करें? हरे रंग की एक बोतल ले लें, उसमें नारियल का तेल भर करके धूप में रखें, 3 दिन तक इसे धूप में ही रहने दें। ये नारियल का तेल चार्ज हो जाएगा और जहां जहां पर त्वचा की समस्या है वहां पर इसे लगाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, धन की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी, करियर में आपके लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, सेहत में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें, सेहत बिगड़ सकती है, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद से आज बचिएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, घर के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, यात्राओं से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग बसंती और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनिया जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सोनिया जी बताइए। हाँ जी पंडित जी, चरण पर जी नमस्कार, बताइए। जी अपने बेटे के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 2005 तारीख 11 जुलाई 2005। समय बताइए। रात को 3:13 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली का। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी पूछना था, एक ये लड़का मांगलिक है और इसकी कैरियर पढ़ाई को लेके और इसका मतलब इसकी शादी को लेके, और दूसरी बात मैंने इसका सूर्य के अंक तांबे में पहना रखा है
और इसका नाम पुकार का सोनू है। दोनों नाम से कौन सा नाम सही रहेगा इसका? इसकी पढ़ाई को लेके ज्यादा डिस्टर्ब, और इसकी शादी इसकी अपनी मर्जी से होगी क्या? कुंडली वृषभ लग्न की है और राशि बनती है सिंह राशि। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली मांगलिक नहीं है, तो मंगल दोष जैसी संभावना इस कुंडली में नहीं बनती है, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बच्चा अच्छी पढ़ाई तो करेगा, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई में बाधाएं भी आती दिखाई दे रही हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, बट ये पढ़ाई अपनी पूरी कर लेंगे। विवाह होने में काफ़ी विलंब है अभी, और विवाह मुझे लगता है 29-30 साल तक जाएगा, और विवाह अपनी मर्जी से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। आप इनके लिए 2 उपाय करिए। एक तो इनको बोलिए कि सूर्य भगवान को सुबह ये जल अर्पित करें, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर संभव हो तो इनको एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में हरे या काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहनाइए, उससे इनको निश्चित लाभ होगा। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पल्लवी जी हैं मऊ से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो जी बताएं। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। जी मेरा नाम पल्लवी है, मेरा जन्म 13/5/2003 को हुआ है। मैं समय अपने बताइए। करियर और आने समय है 8:55 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है इटौरा में। जिला क्या है? जिला है मऊ। अब पूछिए, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि हम अपने करियर के बारे में जानना चाहते थे। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी हम 12वीं में हैं। अभी आप 12वीं में हैं। आपकी जो कुंडली बनती है ये मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी बनती है कन्या राशि। इस कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में अगर प्रयास किया जाए, टीचिंग सेक्टर में अगर करियर के लिए प्रयास किया जाए तो एक अच्छा करियर आपको मिल सकता है। इसलिए आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करिए, और ग्रेजुएशन करके बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करिए। एजुकेशन सेक्टर में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी आँखों का और अपने पेट का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आँखों से संबंधित और पेट से संबंधित समस्याएं आपकी कुंडली में बनी हुई हैं। एक ओपल बनवा लीजिए, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, शुक्रवार की शाम को अपने गले में धारण करिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, विवाह और संपत्ति के निर्णयों में लेकिन इस साल सावधानी रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु किसी व्यक्ति को उसके संस्कार के हिसाब से मिलते हैं? देखिए, व्यक्ति के जीवन की तमाम चीजें उसकी संस्कार से जुड़ी हुई होती हैं। उसके रिश्ते, नाते, विवाह, मित्रता, ये सब पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से ही होते हैं। व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक उन्नति की पिपासा कितनी है, व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उन्नति में कितना आगे जाना चाहता है और उसके संस्कार कैसे हैं, उसी के हिसाब से उसको गुरु प्राप्त होते हैं। यानी जिसकी जितनी ऊंची आध्यात्मिक आकांक्षा होगी और जिसके जितने बेहतर संस्कार होंगे, उसे उतने ही बेहतर गुरु प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं, इससे आपको मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही
और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।